बरसाना में राधा रानी की अटारी के नीचे एक आश्रम बना हुआ है, आज भी है। और उस आश्रम का नाम है गुजर आश्रम। तुम तो खुश है गए होंगे हैं कि बरसाने में भी हमारा ही डंका है। ये वास्तविकता है। उस गुजर आश्रम के समीप ही एक संत एक छोटी सी कुटिया बना के निवास करते हैं। और मेरी ऐसी दिनचर्या रही है कि यदि कथा भागवत ना हो, राम कथा ना लगी हो, भागवत ना लगी हो, तो जितना शेष समय बचे उसको संत सानिध्य में निकाल दो। पता नहीं दोबारा सौभाग्य मिले या ना मिले। और हमारे बरसाना वृंदावन तो संतों की खान है। वहां तो हर रोज एक नया आता है, नया चेहरा दिखता है। मैंने सोचा संतों के दर्शन कर चले गए बरसाना में। मेरे यहाँ से बहुत समीप पड़ता है। वहां जाकर के देखा तो महाराज जी अपनी माला कर रहे थे। प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बड़े आनंदित हुए, खुश हुए। आए लाला आजा, बैठ बैठ बैठ। लाला क्या करे तू? महाराज जी थोड़ो राम को नाम प्रचार कर लूँ, थोड़ो कृष्ण को नाम जाप कर लूँ, बस ज्यादा तो कुछ जानू ना हूँ। तोतली बाणिया जितनी ठकुराइन बुलवा दे उतनों में बोल दूँ। मेरी क्या सामर्थ्य मैं कुछ कर पाऊंगा? कराने वाली तो वो बैठी है। लाला तेरे बड़े सुंदर भाव हैं, लेकिन वो क्षमा करियो, पहले मैं अपने ठाकुर की पूजा कर लूं। उन संत के पास में एक छोटे से लड्डू गोपाल की विग्रह थी। हमने कहा आज हम भी सीख लेंगे संत महात्मा कैसे ठाकुर जी की सेवा करें। मैंने कहा बाबा आप सेवा करो, हम आपको इंतजार करेंगे, यहीं बैठे हैं, हमें आपसे वार्तालाप करना है। बाबा ने सेवा की है, लड्डू गोपाल को स्नान करायो है, सुंदर वस्त्र पहनाए हैं और भोग लगायो है। भोग में कहा लगायो? मावा, किशमिश, बादाम, नमकीन, काजू, बड़ो सुंदर भोग। मैंने की बाबा तो बड़ो पैसा वालो दिखे, बड़े बड़े माल खजाने भर रहे हैं आगे की छोटी सी झोपड़ी में। तो भोग लगाने के उपरांत में उस संत ने उस प्रसाद की कटोरी में से मात्र एक तुलसी का पत्ता उठा करके खाया है। ये आंखों देखा दृश्य है मेरी माता। और शेष प्रसाद हमारे हाथों में दे दिया। बेटा ये लाला को प्रसाद है, पा लो, तुम्हारो कल्याण है जाएगा। ये बड़े भाग्यशाली को मिले। अब उन संतों ने जो प्रसाद मुझे दिया है उसमें से एक तुलसी का पत्ता मुझे भी प्राप्त हुआ। मैंने भी उस तुलसी के पत्ते को ग्रहण किया है और शेष प्रसाद अपने साथ में जो जाते हैं मित्र भाई बंधु उनको दे दिया। ये आप पाइए। बोले लाला थोड़ा सा समय और दे दे, मैं थोड़ी प्रसादी ग्रहण कर लूं, फिर समय निकल जाएगा। हमारे ब्रज में एक प्रथा है, ठीक 12 बजे ठाकुर जी का बाल भोग लगता है और बाल भोग लगाने के उपरांत में आपने प्रसादी पाली तो पाली, नहीं तो हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। अब कैसे मना करें? मैंने कहा हाँ हाँ महाराज पाइए। मेरी माताओं वास्तविक दृश्य बता रहा हूं आपको। उस संत ने मेरे सम्मुख अपनी झोली में हाथ डाला है और कम से कम 3 से 4 दिन पुरानी रोटी उन्होंने निकाली है। एक कोने में नमक की थैली रखी हुई है, एक मटके में पानी है और एक उनके पास डोलची है, डिब्बा, कटोरा भी नहीं है। उस डोलची में डिब्बे में पानी करते हैं, 1 चम्मच नमक डालते हैं और उन 4 दिन पुरानी 3 दिन पुरानी रोटियों के टुक करके उस पानी में डाल देते हैं। कुछ क्षणों में वो रोटियां गल जाती हैं और उन रोटियों को वो संत बड़े प्रेम से पाते हैं।
मैं व्यास मंच पर बैठ करके कहता हूं मेरे नेत्र सजल हो गए, अश्रुधारा बहने लगे। ये वास्तविक घटना है बरसाना की। कुछ पूछना चाहता हूं, कुछ इच्छाएं हैं मन में, जिज्ञासाएं हैं, परंतु पहले जो कर रहे हैं भोजन कर लें, बाद में पूछूंगा। जब भोजन से परिपूर्ण हुए मैंने कहा बाबा आप क्रोधित ना हो तो एक बात पूछूं। पूछ लाला। कि अभी तो आप चलने में भी सामर्थ्य रखते हो, अभी तो ऐसी वृद्ध अवस्था भी नहीं आई है जो आप चल नहीं सकते। यहाँ पास में ही कुछ ग्रामवासी भी निवास करते हैं, कुछ माताओं के घर भी बने हुए हैं, आप मधुकरी मांग के क्यों नहीं खा लेते? बोले लाला मैं जाता हूं 5 दिन में 1 दिन, प्रतिदिन क्यों नहीं? लाला भजन छूट जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे साथ में रहते हैं, ऐसा प्रेम बना हुआ है हमारे वादकों का भी और हमारे ब्राह्मणों का भी। ये हमारा प्रेम सिर्फ कथा में नहीं है, हमेशा रहता है। 2, 4, 5 हमेशा साथ में टीम बना के ही चलते हैं। बोले महाराज जी पूछो, तुम ना तो हम दे जाए करेंगे बाबा के काजे रोटी, बाबा हम ले आए करें आपके लिए ना बेटा। मुझे इसमें आनंद आता है क्योंकि ये रूखी रोटी जो है, सूखी रोटी जो है, वो मेरी इच्छाओं का, मेरी इंद्रियों का दमन करती है। अरे ताजा रोटी, स्वादिष्ट पकवान तो सुंदरता, जोश के लिए, दुनिया को लुभाने के लिए, दिखाने के लिए खाना चाहिए। हमें किसको दिखाना है बेटा? हम कभी खाने के लिए नहीं जीते, हमारी जिह्वा पर कोई स्वाद नहीं है। हम जीने के लिए खाते हैं और जीने के लिए तो सूखी रोटी भी पर्याप्त है।